इन लोगों का बेकार ड्रामा ना देखना है हमारे को। उठाइए अपना हक और चलिए हमारे साथ। मैंने कहा ना, तुम सिर्फ एक चीज सुन सकती हो, सिर्फ एक। वसु, वसु, एक चुनो बेटा। हाँ वसु, और हम जानते हैं कि तुम क्या चुनोगी। हाँ, वसुधा सोलंकी फ्रॉम मोगरा कभी गलत हो सकती है जादूगर? वसुधा ना तो कभी कुछ गलत करे है और ना किसी से डरे है ना? हाँ बस बस बस, पहले से ही बेड़ा गर्क है इस घर का। पर कोई ना, अभी सच्चाई सामने आ जाएगी। यो नौकरानी आज सबने जोर का झटका देने वाली है, देख लेना। वसु, हमारे पास पूरा दिन नहीं है, जल्दी करो। एक ने ना चुन सकती मैं, हरे को दोनों चाहिए। चलिए। तुम चुन चुकी। जिस वक्त तुमने प्रॉपर्टी के पेपर्स छुए, उसी वक्त तुमने अपने पति को खो दिया, वसुधा सोलंकी। तुम यहां से जा सकती हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। मैंने कहा ना, तुम जा सकती हो। भाई आप क्या कर रहे हो दादा? अरे माना उसकी गलती है, लेकिन आप उसे ऐसे धक्का नहीं मार सकते, पत्नी है वो आपकी। अरे वो ना समझी की बात कर रही है, लेकिन आप तो समझदार हो, आप तो समझदारी दिखाओ। कितनी और कैसी समझदारी देखनी है अभी? उसने हम सबके सामने अपने पति से पहले प्रॉपर्टी के पेपर संभाले। देखा ना तूने? उसके ऊपर कोई दबाव था? नहीं, उसने वो उठाया जब वो उठाना चाहती थी। अब क्या देखना है? उसे अभी के अभी बोल के वो यहां से निकल जाए। वसु, छोड़ दो, वापस रख दो ये पेपर्स। वसु, मारे को मारा हक ना छोड़ना दिव्या मैडम, मत रोकिए मारे को। वसु बेटा रुको। नहीं सा। नहीं चंदा, मुझे वसु से बात करनी है। वसुधा, तुम तो बड़ी बहू हो ना मेरे देव की जीवन संगिनी, सच्ची धर्मपत्नी, मेरी चंदा की लक्ष्मी। मुझे ऐसा झूठा साबित करके कैसे जा सकती हो तुम? अगर ऐसा हो गया ना वसु, तो रिश्तों की सच्चाई से भरोसा ही उठ जाएगा मेरा। मत जाओ प्लीज। वसु, तुमने बड़ी बड़ी मुसीबतों से उबारा है हमें। हमेशा रक्षा कवच बनकर खड़ी रही हो तुम। हमारे परिवार को खुद से ऊपर माना है हमेशा। तो फिर तुम देव के ऊपर प्रॉपर्टी को कैसे चुन सकती हो? कह दो कि ये मजाक है, कह दो वसु।
इस घर में बस अकेली मैं ही थी जिसने इस नौकरानी पर पूरा शक था। मैं सबने बता कर थक गई कि वो मकड़ी है, जाल बुन रही है, लेकिन किसी ने हमारी कहा सुनी। बस वसु पुराण का जप करते रहे और मोरे को थप्पड़ पे थप्पड़ मारते रहे। अब देखो ना, देखो, इसे प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मिल गया और देव से छुटकारा भी मिल गया। हाँ, क्यों बेटा? हाँ, मजा आ रहा है ना? बड़ा हीर रांझे का खेल चल रहा था। अरे वो नौकरानी थारे को चूना लगा गई, चूना। इस नौकरानी ने चौहान खानदान के लाडले बेटे का दिल तोड़ दिया और कोई कुछ ना कर पाया। अब पछताते रहे कि सारिका सिंह चौहान के बात में कितना दम था। अगर पहले ही सुन लिया होता ना तो फिर बच जाते उस नौकरानी के प्रकोप से। जादूगर, दादा बहुत प्यार करते हैं तुझसे। देखना, मेहनत करके बहुत ऊंचाई पे जाएंगे दादा, और दुनिया की सारी खुशियां तेरे कदमों में लाके रख देंगे। मैं जानता हूं कि तू ऐसे परिवार को तोड़ करके कभी जा ही नहीं सकती है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तू आज ऐसा क्यों कर रही है, पर मैं तेरे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा मत कर, नहीं तो हमारा पूरा परिवार बिखर जाएगा। जादूगर वसु, तुम और भाई साहब मेरे लिए साक्षात राधा कृष्ण हो, सच्चे प्रेम का प्रतीक हो। आप दोनों को देखकर ही तो हमने प्यार करना सीखा है, रिश्ते निभाना सीखे हैं। हमसे हमारा ये एहसास मत छीनो। अविनाश जी को देखो, उनकी जादूगर हो तुम। टूटे को मनाना, टूटे को छोड़ना, बिखरे को सहेजना, सब कुछ तो आता है तुमको। सो ऐसा मत करो। भाई साहब को प्रॉपर्टी से कम आंक के गलती कर रही हो तुम वसु। माँ नहीं हो तेरी, पर अपने दिल में बेटी की जगह दी थी तुझे। जब से तू गांव से आई, तुझे संभाला, दुलारा, अपने सीने से लगाया, सही और गलत में फर्क बताया। जब तूने मंगलसूत्र और शादी के बारे में पूछा, तब मैंने तुझे इनकी अहमियत बताई, पर तू तो सब भूल गई होगी ना। बताया था मैंने तुझे कि एक लड़की के लिए उसका जीवन साथी सिर्फ एक जन्म का साथी नहीं, जन्म जन्म का साथी होता है। ये मंगलसूत्र कोई गहना नहीं, सुहागन की पहचान होती है। सिंदूर कोई रंग नहीं, सुहागन का अस्तित्व होता है। और तूने क्या किया? छुट्टियों के लिए अपना अस्तित्व ही भूल गई। मंगलसूत्र और दौलत को एक ही तराजू में तौल दिया। ये भी नहीं सोचा कि जब तेरे बाबू साहब को पता चलेगा तब उनके दिल पर क्या बीतेगी। ये समाज, ये लोग थूकेंगे उन पर कि हनुमान सोलंकी की बेटी लालची निकली, दौलत की पुजारी निकली। तूने किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा वसुधा सोलंकी। लानत है तुझ पर। यो लानत उस लानत से 100 गुना भली है जो गरीबी और कंगाली में मिले। नहीं जीनी भारे को गरीबी वाली जिंदगी। मैंने अपना फैसला ले लिया है और अब यो फैसला ना बदलेगा।